बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज विज़िट सीरीज़ में हम मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद हैं। अदारा तहरीक मनहाजुल कुरान डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब की मस्जिद है। ये लोग मदरसे पे बिलीव नहीं करते। जब हम वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने हमें मना किया कि आप मदरसे का ज़िक्र नहीं करेंगे, हम लोग मस्जिद का आप ज़िक्र करें। ये मस्जिद जो है ख़ास तौर पे हम इसको कैप्चर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दीदा ज़ेब मस्जिद है। यहाँ पे आपको अरबिक, टर्किश, बल्ख, बुखारा और बहुत सी इस तरह की इस्लामिक हेरिटेज जो है वो नज़र आएगी और इसको यकजा कर दिया गया है। इसकी ताज़ीन व आराइश जो है वो की गई है। ये 1987 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था अदारा। और ये देखें, ये मस्जिद नबवी का जैसे दरवाज़ा है तो उस तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे ये देखने से ताल्लुक़ रखती है, दीदनी है। काज़ी फैज़ुल इस्लाम साहब जो इंचार्ज हैं यहाँ के, उनका हम डिटेल इंटरव्यू आपको दिखाएंगे और वो आपको इसके माजी के बारे में और मुस्तकबिल प्लान्स के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह कि इस मस्जिद को किस तरीके से तामीर किया गया। मुहद्दिस हम्बली फरमाते कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मा वजदतु अक़वामन अफ़दल मिन अहले तसव्वुफ़ में सूफिया। फरमाया, मैंने तसव्वुफ़ वाले सूफिया से बेहतर दुनिया में कोई तबका नहीं देखा जितना आला और अरफा और अफजल तबका सूफिया का देखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल से मजलिस में किसी ने कहा कि हजरत हम यस्तमेऊन व यरकुसून, हजरत आपने अहले तसव्वुफ को कहा कि अफजल अक़वाम हैं, ये सिमा करते हैं और रक्स करते हैं। किसी ने कहा ये सिमा करते हैं और, तो इससे यह भी पता चला साइल के एतराज से कि सूफिया का वाजिद उस वक्त से है, आज की बात नहीं है। एतराज किया कि यस्तमेऊन व यरकुसून, सिमा करते हैं और रक्स करते हैं, तो फिर कैसे अफजल हुए? कुर्बान जाए इमाम अहमद बिन हम्बल के जवाब पर। उन्होंने फरमाया, दाहुन यफ़रहून मअल्लाहि साअतन, वो वज्द करते हैं, रक्स करते हैं और जो कुछ वो करते हैं, फरमाया उनको छोड़ दो उनके हाल पर, वो एक लम्हा मौला की मैयत में खुशी मनाते हैं। हाय हाय। फरमाया वो एक लम्हा अपने यार महबूब हकीकी की मैयत जब मिलती है, जब वो सुनते हैं तो सीमा अपनी तासीर के साथ उनके कल्ब और बातिन में उतरता है। उस वक्त वो वारिदात में होते हैं, उस वक्त वो मुशाहदात में होते हैं, उनका जिस्म साइफ में होता है, उनकी रुआइश में होती है। ये मुसाफतें तय करके अनवार और तजल्लियात इलाहिया और कुर्बत इलाहिया के समंदरों में गोतासन होते हैं, हिजाबात उठते चले जाते हैं। उस लम्हे वो हालत जज्ब में होते हैं जब तजल्ली निगाह के सामने होती है और महबूब की कुर्बत का एहसास होता है, तो उस वक्त अपने काबू से निकलकर वज्द करते हैं, रक्स करते हैं। फरमाया उस लम्हा उन्हें यार के साथ खुशी कर ले। हमारे साथ काज़ी फैज़ुल इस्लाम साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक मनहाजुल कुरान के। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें ब्रीफ थोड़ा सा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत है? ठीक ठाक है थैंक यू माशाल्लाह। वेरी मच जी। सर यहाँ पे विज़िट किया, दिल खुश हो गया। और कॉम्प्लेक्स सारा इंस्टीट्यूट आपका देखा। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या इसकी थीम है और हमारा पर्पस क्या है? ये जो इस वक्त यहाँ हम खड़े हैं, ये मस्जिद का मरकज़ी हाल है। ये जामे शेखुल इस्लाम है। ये 87 में इस्टेब्लिश हुई थी और शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने इस जामे शेखुल इस्लाम से इसकी बेसमेंट में फरीद मिलत रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो मिनहाज यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ इसी जगह से हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जामे शेखुल इस्लाम अभी पिछले साल तज़ीन व आराइश के एक नए मरहले से गुजरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको 4 मुस्लिम तहज़ीबों का ब्लेंड नज़र आएगा। इसमें आपको बगदाद शरीफ का रंग भी नज़र आएगा, इसमें आपको टर्किश रंग भी नज़र आएगा, इसमें आपको समरकंद बुखारा का रंग भी नज़र आएगा, इसमें आपको मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी का रंग भी झलकता नज़र आएगा। तो ये सारे मुस्लिम मिजाजों को इकट्ठा करके ये एक आर्किटेक्चरल शाहकार तख्लीक किया गया है। और इसकी डायरेक्ट निगरानी जो है इसकी तज़ीन व आराइश की, वो हमारे चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल डॉक्टर हसन मुहिउद्दीन कादरी साहब ने की है। और इसकी एक एक जो टाइल है और एक एक जो काम है, वो इंतहाई तवज्जो, इनामात और इस शान को मलूज़ खातर रखा गया कि ये अल्लाह का घर है। हज़ूर शेखुल इस्लाम का ये कहना है कि अल्लाह के घर को इतना खूबसूरत, इतना आरामदेह और इतना तज़य्युन व आराइश से और इतना फैसिलिटेट करें
कि वहाँ जो बंदा इबादत करने के लिए आए उसका दिल लगे। आप इसका एक-एक कोना चेक करें, आपको यहाँ पे एक फ़र्द का एहसास होगा, एक रूहानी खुशी महसूस होगी। तो ये जामे शेखुल इस्लाम पिछले साल तज़ीन व आराइश के एक नए मरहले से गुज़रकर आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके नमाज़ी एक फ़र्द और सुकून महसूस करते हैं और अपनी इबादत जो है वो यकसुई के साथ अदा करते हैं। सर इसकी कितनी कैपेसिटी है इस वक्त? मेरा ख़्याल है इसमें कोई 1000 से के 1500 लगभग, लोग तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंशनें भी हो सकती हैं बाहर? आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं और अच्छा, ये जो बाहर भी जुम्मे बाहर, वाले दिन इसकी सफ़ें बिछी होती हैं। 2000 बंदा यहाँ तो नमाज़ यहाँ पढ़ पे जो सकता है आराम से। खिदमतगार हैं, जैसे उस्ताज़ा हैं, मौज़्ज़िन हैं, कारी साहब हैं, तो आप उसको जैसे रिक्रूट करते हैं, तो उसका भी कोई क्राइटेरियन है? जी, बिल्कुल हमारे जो मरकज़ी जो इमाम मस्जिद हैं, इस इमाम के वो इस मस्जिद के जो इमाम हैं, मुअज़्ज़िन हैं, उनका एक क्राइटेरिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम शरीयत के तकाज़ों को मलहूज़ रख के हम उनकी अ, हमने पॉलिसी बनाई हुई है और हमारी एक कमेटी है जो उनको इंटरव्यू करके बाकायदा अपॉइंट करती है और हर बंदे की अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ माशाअल्लाह, हैं। मोहतरम कारी अल्लाह बख्श साहब पिछले कोई 30 साल से माशाअल्लाह। इस मस्जिद में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वो पाकिस्तान के यानी अवार्ड याफ्ता जो क़ुरा में शुमार होते हैं, बहुत बड़ा नाम है। और इसके जो हैं हमारे, और इसके अलावा भी हैं पूरे पाकिस्तान में, यानी कि जिस इस ये तो हमारा मरकज़ है इस वक्त मॉडल टाउन में। देखिए, ये जामे शेखुल इस्लाम में खड़े हैं, तहरीक मिनाजुल कुरान का नेटवर्क ना सिर्फ पाकिस्तान के सारे सूबों में बल्कि दुनिया के 100 मुल्कों में भी इसका नेटवर्क मौजूद है। जो आप ये मॉस्क आप देख रहे हैं जामे शेखुल इस्लाम, इससे बड़ी-बड़ी मसाजिद जो हैं आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नज़र आएँगी, मिनाजुल कुरान की पूरे यूरोप में नज़र आएँगी, यूके पूरा इससे बड़ी-बड़ी मसाजिद से भरा पड़ा है और जदीद फैसिलिटीज़ के साथ आरास्ता है, साथ इस्लामिक सेंटर्स हैं, साथ कम्युनिटी सेंटर हैं। अभी हमारा ब्रेडफोर्ड में कोई एकड़ों में हमारा इस्लामिक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, उसमें मसाजिद भी होंगी, उसमें स्कूल भी होंगे, उसमें कॉलेजेस भी होंगे। हमने इस चीज़ को इकट्ठा किया है कि दीन की तालीम, बच्चों की तरबियत और जदीद एजुकेशन को साथ मिला के एक ऐसे नस्ल तैयार किया जाए, एक ऐसे स्कॉलर्स पैदा किए जाएँ, जो पूरी दुनिया में इस्लाम का हकीकी पैगाम अमन, हकीकी पैगाम मोहब्बत फैलाएँ, पैगाम रवादारी फैलाएँ और एतदाल पर मबनी पैगाम पहुँचाएँ और इंसानियत को नफ़ा पहुँचाने वाला पैगाम पहुँचाएँ। तो ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी की वो आफाकी फ़िक्र है, जो आपको इस मस्जिद में भी नज़र आएगी और दुनिया के 100 मुल्कों में फैले हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे इस्लामिक सेंटर्स में भी नज़र आएँगी और वो हमारे इस्लामिक सेंटर्स जो बैरूनी दुनिया में हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा वसी हैं। मेलबर्न में सिर्फ मैं आपको एक बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है मेलबर्न, वहाँ 35 एकड़ पर मबनी हमारा इस्लामिक सेंटर तामीर हो रहा है। तो ये चूँकि पुरानी मस्जिद है, लेकिन इसको अभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत से, खूबसूरती से, मेहनत से डिज़ाइन किया गया है और ये एक शाकार मस्जिद है। पूरे लाहौर से और पूरी दुनिया से इस मस्जिद को लोग ख़ुसूसी तौर पर देखने आते हैं। सर, इस मस्जिद की बात करें, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, थोड़ी-सी इस पे रोशनी डालेंगे कि ये सारा पाकिस्तानी है, यहीं से लिया गया है या बाहर से भी कुछ जी, मँगवाया गया? इसमें हमारा ये था कि इसमें जो टाइल वर्क है, हमने कुछ टर्की से भी मँगवाया, फिर हमने वो टाइल की क्वालिटी हमने यहाँ पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर तश्कील दी। ज़्यादातर जो सामान है, इसमें आपको कारपेट जो है, इस वक़्त आपको शायद नज़र नहीं आएगा, ऊपर ये सफ़ें पड़ी हुई हैं, बहुत खूबसूरत है। ये इम्पोर्टेड कालीन है और इसके अलावा बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, जो मेरा ख़्याल है ज़्यादातर 80% चीज़ें तो पाकिस्तान से ही हमने मैनेज की हैं और हमने इसको कॉस्ट एफ़िशिएंट रखा है, ताकि ये कम बजट के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ नज़र आए। इसमें हमारे नाज़िम आला मोहतरम खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब की ख़ुसूसी मेहनत और दिलचस्पी शामिल है और हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पूरी टीम इसमें मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि उन्होंने ये शानदार तख्लीक़ किया है। इसमें हमें ज़्यादा ब्लू कलर नज़र आता है जी, और गोल्डन नज़र आता है। जी, ये जो है ज़्यादातर टर्किश जी। टच ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाँ, हाँ। तो जो शेखुल इस्लाम हैं, जी। होता है कि किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं। मेबी कि उनके कोई वहाँ पे इस तरह के एसोसिएशन हो उनकी? इसके पीछे देखें वो उनसे उनकी हज़रत मौला रूम के साथ बड़ी मोहब्बत है, ओके, ओके, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ओके। और दुनिया के और जो बड़ी-बड़ी शख्सियात हैं, बड़े-बड़े औलिया कराम हैं, समरकंद बुखारा में हैं, शाम में हैं, दिमश्क में हैं, बगदाद शरीफ में अबुल गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो मुरीद हैं। ये बगदाद का रंग भी यहाँ झलकता है, बिल्कुल सही। यहाँ कुस्तुनतैनिया का रंग भी झलकता है, यहाँ इस्तांबुल का रंग भी झलकता है, यहाँ सारे मुस्लिम तहज़ीबों का रंग आपको झलकता नज़र आएगा इसमें। और इसके इसमें अंदर मस्जिद जो नबवी शरीफ जी, के जो जी। खत्तात हैं, उनकी खत्ताती भी आपको नज़र आएगी। इसके आपने दरवाज़े देखे हैं, तो इसमें आपको मस्जिद नबवी के दरवाज़ों की झलक नज़र आएगी।
अक्स नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो इफ्तिताह किया है, बाहर नाम कंधा है उनका, जी, जी। उसका थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, जब वो 87 ने इफ्तिताह किया। हाँ, ये इसका इफ्तिताह हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के पीर व मुर्शद जो हैं, क़ुदवतुल औलिया सैयदना ताहिर अलाउद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से किया था और ये 80s के अवाइल की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाबरकत हाथ यहाँ लगे हैं, उनके हाथों से ईंट रखी गई है, तो ये बरक़ात ही बरक़ात हैं। हज़ूर गौस पाक की घराने की, हज़ूर गौस पाक की यहाँ बरक़ात और अहले बैत अतहार की, सहाबा किराम की सबकी बरक़ात नज़र सर, आती है आखिर यहाँ। में आप कोई पैगाम पाकिस्तान उम्मत, ख़ास तौर पे सिर्फ पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे देना चाहें, यूनाइटेड होने के लिए लोगों को और इत्तेहाद के लिए देना चाहें, जी, पाकिस्तानी कौम को मैं नौजवान नस्ल को ख़ास तौर नौजवान नस्ल को ख़ुसूसन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस्लाम की जो हकीकी तालीमात हैं उसके साथ जुड़ें और इस्लाम की हकीकी तालीमात जो हैं उसमें तंग नज़री नहीं है, उसमें इंतहा पसंदी नहीं है, उसमें कोई अस्करियत पसंदी नहीं है, उसमें टेररिज़्म का दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। जो इस्लाम की गलत ताबीर लोग करते हैं उन लोगों से दूर रहें और जो औलियाए कराम की तालीमात हैं, जो इस्लाम की हकीकी तालीमात हैं, उनसे जुड़ें और ऐसी तहरीक और ऐसी जमात का साथ दें जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे जिसको लीड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मिनहाजुल कुरान की क़यादत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी अल्लाह के एक इनाम याफ्ता बंदे के हाथ में हैं, जो अमन का पैगाम फैला रहे हैं, जो मोहब्बत का पैगाम पहुँचा रहे हैं, जो रवादारी का पैगाम फैला रहे हैं, जो एतदाल का पैगाम फैला रहे हैं और जो तमाम मसलकों को एक प्लेटफ़ार्म पर लेकर और बैनुल मज़ाहब रवादारी के कायल हैं, वो इंसानियत को मोहब्बत और अमन का मैसेज दे रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में एक तहरीक मिनहाजुल कुरान की एक्सप्रेशन है और ये आलम इस्लाम की सबसे बड़ी तहरीक है और उसको शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी और तहरीक मिनहाजुल कुरान की दीगर क़यादत लीड कर रही है। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल डॉक्टर हसन मुईउद्दीन कादरी साहब की क़यादत में और डॉक्टर हुसैन मुईउद्दीन कादरी साहब जो सदर हैं और हमारे नाज़िम आला मिनहाजुल कुरान गंडापुर साहब और दीगर हमारे सैकड़ों जो लोग हैं, जो क़यादत हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान की। बैरूनी दुनिया में 100 मुल्कों में हमारे 100 डायरेक्टर्स हैं जो इस्लामिक सेंटर्स में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फिर उनके अंदर नीचे एक नेटवर्क है, फिर एजुकेशन का इतना बड़ा निज़ाम है, इतना बड़ा नेटवर्क है। तो इस इज्तिमाइयत के साथ जुड़ें, इसमें पाकिस्तान की भी खैर है और फिर आलम इस्लाम की को भी खैर व बरक़ात मिले। बड़ी मेहरबानी सर, नवाज़िश, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो दोस्तों, आपने देखा आज हम स्पेशली एक ये मेगा स्ट्रक्चर है, जाइगेंटिक मॉस्क है माशाल्लाह। मस्जिदें वही लोग तामीर करते हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत और जिनके दिलों के अंदर इश्क और शौक़ जो है वो कूट कूट कर भरा जाता है। आपने जिस खूबसूरती के साथ ये बनाई गई है, आपने ये इसको मुलाहज़ा किया। आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको चैनल को, और दूसरे जहाँ तक इल्म फैले बिला तखसीस, बिला मज़हब, बिला के किसी जमात या इंस्टीट्यूशन के। मस्जिद अल्लाह का घर है। ये देखें माशाल्लाह, ये मिंबर और मेहराब जो है ये 5 वक़्त लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला की वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और तफ़रक़े में ना पड़ो। इसी मैसेज के साथ मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।